दोस्तों आदाब, मैं अतफर शाह। कल हमारे यहाँ जामिया मिलिया इस्लामिया में जेंडर एंड वेलबींग पे बहुत अच्छा एक पैनल डिस्कशन हुआ, जिसमें बहुत ही मंजे हुए एक्सपर्ट्स आए थे और उन्होंने सटीक और बहुत ही ल्यूसिड अल्फाजों में अपनी बात कह दी। दोस्तों, साइकाइट्री और साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, ऐसे बहुत सारे डाइवर्स फील्ड्स हैं, या ह्यूमन बिहेवियर फॉर दैट मैटर, जो मेंटल हेल्थ लाइक एस्पेक्ट्स से जुड़े हुए डिसिप्लिन्स हैं। मैं जो लेकिन बात करने जा रहा हूँ आपसे वो ये कि मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला और उसके बाद मुझे जो समझ में आया, मुझे ये लगा कि पहली बात कि साइकाइट्री is just one way of understanding a person. Likewise, psychology is just another way of understanding a person. और जब हम इसका सोशियोलॉजिकल देखते हैं, सोशियोलॉजिकल अंडरपिनिंग्स देखते हैं, हिडन मीनिंग्स देखते हैं, सोशल कंस्ट्रक्शंस देखते हैं और ड्यूअलिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर देखते हैं, हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि सोसाइटी क्या कहती है। सोसाइटी कहती है कि ये जो अब्यूज़र्स होते हैं ये मॉन्स्टर्स होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कहाँ से आते हैं ये मॉन्स्टर्स? आसमान से टपकते हैं, ये घरों से ही तो आते हैं। ये भी तो आम लोगों की तरह ही बिहेव करते हैं। बाहर राशन की दुकान पे आपको लाइन में मिलेंगे, आपको किसी केमिस्ट की दुकान पे मिलेंगे, आपको बाज़ार से सामान लेते हुए मिलेंगे, अपने बच्चे को स्कूल की गाड़ी में छोड़ते हुए मिलेंगे। यही अब्यूज़र्स किसी ऑफिस में किसी पद पे मिलेंगे। और हमको जो मीनिंग दी जा रही है, हमको जो बता दिया जा रहा है, अब जब लोग एग्जैजरेट करते हैं, हाईलाइट करते हैं अबाउट अब्यूज़र्स, तो वो लोगों को जैसे एक ऐसा इम्प्रेशन देना चाहते हैं कि जैसे ना उनके सर पे दो सींग होते हैं और वो दूर से आपको दिखेंगे। ऐसा नहीं है। अब्यूज़र्स कैन बी अस in the same vein, and at the same time we can be victims in one way or the other. At times human psychology इतनी complex है, ये भी देखा गया है कि अगर किसी इंसान पे जुल्म हुआ, उसको अब्यूज़ किया गया फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, 5 साल 6 साल, किसी को रिसर्च में अब्यूज़ किया गया थ्रू सुपरवाइजर्स, जो एक बहुत टाइम से चला आ रहा है। बाद में वो जब उनके साथ रिसर्च के लिए स्टूडेंट्स आएंगे या उनके साथ जो एसोसिएट होंगे, उनके साथ जो सबऑर्डिनेट्स होंगे, तो वो मिसालें देते फिरते हैं कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है जो आज मैं आप लोगों को कह रहा हूँ या कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। हमारे ज़माने में जब मैं फ़लाँ सर के साथ काम करता था, हमें तो ये करना पड़ता था, ऐसा करना पड़ता, इतना हम डरते थे, ऐसी हमें मार सहनी पड़ती थी, ऐसी हमें बेइज्जतियाँ गालियाँ खानी पड़ती थी। तो वो उसे वैलिडेट कर देते हैं। उन्हें ये लगता है कि अब उनके लिए जायज़ है, क्योंकि सिंस उन्होंने जुल्म सहा है, उन्होंने अब्यूज़ सहा है, उन्होंने कोई बदतमीज़ या गालियाँ खाई हैं, दैट्स वाई अब उनके अंडर जो काम करेंगे लोग, उन पे उनका तो ये हक बनता है कि वो इनकी सारी फ्रस्ट्रेशन झेलें और गालियां खाएं और इंसल्ट सह लें। और एट द सेम टाइम ये बंदा खुद को विक्टिम भी कहता है, लेकिन इन अदर वर्ड्स ये अब्यूज़र होता है, ये मॉन्स्टर बन चुका होता है। कौन सा मॉन्स्टर? एक ऐसा इनविजिबल मॉन्स्टर, पोलाइट मॉन्स्टर, इंसान की खाल में। एक तो ये हो रहा है।
जिसके बारे में बात नहीं होती है। और कौन है ये मॉन्स्टर्स? वाइट कॉलर और बाद में आम जनता। वाइट कॉलर्स में ये कोई बड़े पद पे आपको मिलेगा बॉस, जो डिस्क्रिमिनेट भी कर रहा है, जो अब्यूज़ भी कर रहा है, जो इंसल्ट भी कर रहा है, लेकिन उसे लग रहा है कि वो आदेश दे रहा है, उसे लग रहा है कि ये उसका हुक्म, ये उसका अधिकार है। ह्यूमन डिग्निटी को अगर आप वाकई समझते हैं क्या हैं, तो आप किसी भी अपने सबऑर्डिनेट या सुपरऑर्डिनेट या नेबर या रिश्तेदार या घर के लोग, उनकी कदर करेंगे, उनकी वैल्यू समझेंगे अपनी लाइफ में। और मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑफिस है जिसमें लोग काम करते हैं, उसमें आप सबको इज्जत देने का कल्चर पैदा करेंगे। हायरार्की ब्यूरोक्रेसी में ठीक है, दैट्स फाइन, वो तो उसका एक फीचर है एज पर सोशियोलॉजी वेबर। बट ह्यूमन वैल्यू, एक इंसान को पहली बात ये है कि वो ऑफिस में हो, वो छोटे पद पे हो, बड़े पद पे हो, कहीं पे भी हो, इंसान को इंसान समझने का जो वैल्यू है वो फेड हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है और बहुत जल्दी ह्यूमंस हर जगह से रिप्लेस होने वाले हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही ड्राइव करेगी सोसाइटी को। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ह्यूमंस ये सब डिज़र्व भी करते हैं? वो इसलिए डिज़र्व करते हैं क्योंकि जब भी लोगों को पद मिले हैं, उन्होंने उन पदों का किस तरह दुरुपयोग किया है, बाकी फेलो ह्यूमंस की इंसल्ट करके, उनको सप्रेस करके, उनको ऑस्ट्रेसाइज करके, उनको उनके साथ नाइंसाफियां करके। ये एक दूसरा पहलू है। दोस्तों, जो बात समझने की है यहाँ पे कि मेंटल हेल्थ के बारे में हम सब आज बात करते हैं, हर जगह सेमिनार्स, डिस्कशंस, पैनल डिस्कशंस, कॉन्फ्रेंसेस, लोग पेपर पढ़ते हैं, लोग अपनी लेटेस्ट रिसर्च शेयर करते हैं। अच्छा है, देयर इज नथिंग बैड इन इट। लेकिन देखिए दुखदायक यहाँ पे क्या है, जो मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट से खूब वाकिफ़ हैं, मैं बेखबरों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ये जानते हैं कि लोग अंदर सब अपनी अपनी एक लड़ाई लड़ रहे हैं, लोग अपनी ज़िंदगी को झेल रहे हैं, स्पेशली पोस्ट पेंडेमिक के दौरान, और लोग अपने हालात से परेशान है। कोई अपनी बेरोज़गारी से जूझ रहा है, कोई अपनी जॉब इनसिक्योरिटी से जूझ रहा है, कोई अपनी पढ़ाई के साथ जूझ रहा है, कोई अपनी रिसर्च के साथ जूझ रहा है, कोई अपनी शादी के अंदर जूझ रहा है, मतलब स्ट्रगल्स में है, कॉन्फ्लिक्ट्स में है, इतने सारे सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स अराउंड हैं, कोई अपनी फैमिली के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स में है, किसी की फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ पीक पर हैं। सबका अपना अपना एक सिट्रस का एक फुल प्लेट है, ये कहेंगे आज के समय में। ऐसे में आपको पता है कि जो लोग मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट से सिट्रस क्या होता है, टेंशन क्या होता है, सैडनेस क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, सैडनेस कब डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाए, जो इस सब से वाकिफ़ हैं, क्या आप यकीन करेंगे अगर हम कहेंगे कि ये लोग भी इवन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना मेंटल हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट्स पे, ये लोग भी एट टाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं दूसरों के मेंटल टॉर्चर के लिए, जिनको खूब पता है। क्योंकि अगर इंस्टीट्यूशंस में जहाँ पे इस पे सेमिनार्स, पेपर्स, कॉलेजेस के अंदर, स्कूलों के अंदर, तो लोग वाकिफ़ हैं। इसका मतलब है कि जो लोग इस पे बोलते हैं और बाद में प्रैक्टिस में क्या है। मैं कल भी एक पैनलिस्ट से, बहुत ही अच्छा एक पैनलिस्ट थे, मैं उनसे एक सवाल कर रहा था कि
जब हम साइकेट्री के असेसमेंट्स को देखते हैं, स्पेशली उन ख़वातीन के लिए, उन वीमेन के लिए जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट की हो, बाद में आम तौर पे उन्हें ड्रामा करने वाली औरतें, खुद को पब्लिसिटी देने वाली औरतें, लेबलिंग की बात कर रहा हूँ दोस्तों, और उन्हें डिलिब्रेट सेल्फ हार्म जैसे कमेंट्स मिलते हैं। आप असेसमेंट्स पे रिसर्च नहीं करना चाहते, आप यू वांट टू शन द बर्डन, आप कंधे से उतारना चाहते हैं, बोझ उतारना चाहते हैं सर से। देयरफॉर जो बात है पते की, जिस पे हम सबको एक बार सोचना चाहिए, वो ये कि पहली बात हम ये जान लें कि आज के समय में ऐसा कोई नहीं है जो मेंटल स्ट्रेस को अपनी लेवल पे झेल नहीं रहा है। हम ये कह ही नहीं सकते आज के समय में किसी भी, मैं बच्चों को छोड़कर, इवन बच्चों में देखा गया है, स्कूली बच्चों में देखा गया है स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन जैसी चीज़ें, जो एक बहुत ही अलार्मिंग है। बड़ों की तो बात ही नहीं है। हैप्पीनेस इंडेक्स आप देख रहे हैं कहाँ पहुँचा है। वी आर among the unhappy people in India, among the unhappy people in the world. तो आज के समय में मुझे लगता है बोलने वालों को क्या बोलना चाहिए? बोलने वालों को ये बोलना चाहिए, देखिए बहुत हो गया ज्ञान अपनी जगह, हम सबको पता है कि हम में से हर एक अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, स्ट्रेस के साथ जूझ रहा है, झेल रहा है, और एक ही इंसान एट टाइम्स बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझा हुआ होता है, अपने अंदर अपनी लड़ाई लड़ रहा होता है। तो ऐसे में क्या, ऐसे में जो ये खुद भी लड़ाई लड़ रहा है, ये किसी दूसरे के लिए मॉन्स्टर बन गया है। ये जिसे मैं कहता हूँ फेक शरीफ है, ये घर के अंदर मॉन्स्टर बन गया है। ये अपने बाहर की फ्रस्ट्रेशंस को घर ले जाके अपने घर वालों पर वो सारा फ्रस्ट्रेशन उतारता है, अपनी एंगर से, अपनी बदसलूकी से, अपनी जिसे कहेंगे जिसके ना बद अल्फाज यूज़ करके, अपशब्द अपने बच्चों को कहता है, बीवी बच्चों को कहता है, अपने पेरेंट्स के साथ बुरा सलूक है इसका। बाहर ये भी है, बाहर ये अपने आप को विक्टिम बोलता है, झेल रहा है ये भी। तो यहाँ पे एक नसीहत मिलती है, यहाँ पे एक सजेशन है वैसे थे एक स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी, कि जब हम खुद झेल रहे हों, हमें ये बिल्कुल ध्यान रहे हम दूसरों के लिए मॉन्स्टर ना बने, हम अपने घर वालों के लिए मॉन्स्टर ना बने। हम अगर किसी मेंटल स्ट्रेस से, डिप्रेशन से, टेंशन से नजात चाहते हैं, हम दूसरों के मेंटल स्ट्रेस का, टेंशन का बाइस ना बने, वजह ना बने। हम लिव और लेट लिव में यकीन रखें, जो आजकल ना ऑफिस में है, ना घर में है, ना समाज में है, ना कम्युनिटी में है, ना नेबरहुड में है, ना रिलेटिव्स में है। आज सबसे ज़्यादा गॉसिप मॉन्गरिंग कहाँ होती है? रिलेटिव्स में, नेबरहुड में अब खासा कम हो चुका है, क्योंकि अब वो नेचुरल जो इंटीमेसी हुआ करती थी नेबरहुड में, वो ख़त्म हो चुकी है। दोस्तों, ये बात मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, हालांकि काफ़ी वक्त एक्सीड हो चुका है, कि जो लोग खुद भी झेल रहे हैं उनको ये ध्यान रहे, देखिए मुझे तो इससे निजात पानी है। आई हैव टू शन दिस स्ट्रेस, आई हैव टू बस्ट दिस स्ट्रेस आउट। लेकिन उस स्ट्रेस को बस्ट करते कहते कहीं ये तो नहीं कि मैं दूसरों को स्ट्रेस में डाल रहा हूँ। 1 2, जो लोग ये समझते हैं, पैनलिस्ट्स और स्पीकर्स, कि अब्यूज़र्स कोई मार्स से आए हुए लोग हैं, ऐसा नहीं है। समाज में ही है, हम, आप, मैं, वो, बड़े अब्बू, बड़े भाई, चाचा जान, फूफी जान, बहन, ये सब अब्यूज़र्स हो सकते हैं। ये वही आम लोग हैं जो आपको आम काम करते मिलेंगे समाज में। तो यही तो झोल है, यही तो ट्रैप है, यही तो इल्यूजन है कि एट टाइम्स हम खुद ही वो मॉन्स्टर्स होते हैं और हमें पता नहीं होता। एट टाइम्स जिसे हम कहते हैं कि ये मेरा मिजाज है, मैं तो ऐसा ही हूँ, ये मेरा मिजाज है, तेज़ मिजाज। तो ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, तेज़ मिजाज कुछ नहीं होता। ये सब एंगर, फ्रस्ट्रेशन, पागलपन।
ये आप दूसरों पे ना उतारिए। ऑर्गेनाइजेशंस में भी लोगों को जीने दीजिए, घर में भी लोगों को इक्वली जीने दीजिए। आप जूझ रहे हैं टेंशन से, उसके लिए तरीके ढूंढिए आप उसे कैसे शन कर सकते हैं, लेकिन अपने घर वालों पे उसको उतार के आप ये ना समझिए कि मेरा सिट्रस बस्ट हो रहा है, मैं अपने सिट्रस से नजात पाऊंगा। नहीं, आप और उलझते जाएंगे, उसमें लोग और ऐड होते जाएंगे जिनको टेंशन और सिट्रस होगा। ऑलरेडी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं लोग, एज आई सेड, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज, करियर इनसिक्योरिटीज, जॉब इनसिक्योरिटीज, सो मेनी वल्नरेबिलिटीज अराउंड। उस एरा में हम रहते हैं दोस्तों, आप सब इस बात से यकीन करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि साइकेट्री में बी वन ऑफ द वेज टू अंडरस्टैंड ह्यूमन पर्सनैलिटी, लाइकवाइज साइकोलॉजी, लाइकवाइज सोशियोलॉजी। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो घर के अंदर जेंटलमैन होते हैं, शाम को घर जाते हैं, रिवर्स है ये, बिल्कुल वही सीधे सादे शरीफ, और दिन भर इन्होंने बवाल मचाया होता है, दिन भर इन्होंने लोगों को परेशान किया होता है, दिन भर ये लोगों के स्ट्रेस और टेंशन का और सैडनेस का बायस बनते हैं, और शाम को घर बड़े शरीफ बन के जाते हैं दोस्तों। इससे भी हमें परहेज करना पड़ेगा। हमें एज आई सेड थियरीज से कुछ नहीं होगा। जब हम किसी जगह थियरीज पे भाषण देंगे तो भाषण के लिए होता है, भाषणबाजी चलती रहेगी। खुद पर चीज़ों को रियलाइज करने की बात है, और वो रियलाइजेशन ये है दोस्तों कि हम एक बार सोचें, क्या मैं किसी के डिप्रेशन का बायस तो नहीं बन रहा हूँ, क्या मैं किसी के टेंशन का बायस तो नहीं बन रहा हूँ, क्या मैं किसी की परेशानी तो नहीं बन गया हूँ, क्या ये जो मैं मुंह से अल्फाज निकालता हूँ क्या इससे लोगों के दिल तो नहीं टूट रहे हैं। देयरफॉर हमें ये अच्छे से समझना पड़ेगा कि हम जो विक्टिम बने फिरते हैं बाहर, कहीं हम एट द सेम टाइम विक्टिम और मॉन्स्टर भी तो नहीं है, क्योंकि दलील क्लियर है, जो लोग अब्यूजर्स हैं वो अब्यूजर्स कहाँ से टपकते हैं? मार्स से। वो भी तो इसी समाज में रहते हैं ना, और वो भी तो अपना दुखड़ा सुनाते रहते हैं ना कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, फलानी ने मेरे साथ ऐसा किया। एट द सेम टाइम वो मॉन्स्टर बन गए होते हैं। और दूसरा, ये जो जस्टिफाई और वैलिडेट करने की जो आदत है स्पेशली बड़े लोगों में, कि हमारे साथ कभी ये हुआ है, मेरे साथ फलानी ने जुल्म किया है, मेरे टीचर ने, तो नाउ आई हैव द बर्थ राइट टू बी क्रूअल विद यू, नाउ इट्स वैलिड। मेरे रिसर्च सुपरवाइजर ने मेरे साथ ऐसा बुरा सलूक किया, नाउ मेरे साथ 4 लोग काम करते हैं, उन 4 लोगों के लिए मैं मॉन्स्टर बन जाऊं। इस वैलिडेशन से बचिए। यही तरीका होना चाहिए हम सब का स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन से खुद को निकालने का, समाज को निकालने का। देयरफॉर इट नीड्स अ कलेक्टिव अप्रोच। उस कलेक्टिव अप्रोच में खुद को खड़ा करिए नॉट एज विक्टिम, खुद को पहले खड़ा करिए एज मॉन्स्टर। आइडेंटिफाई योर सेल्फ फर्स्ट, लुक इनटू योर सेल्फ, लुक विद इन से उस मॉन्स्टर को निकालिए और ईज बांटिए, राहतें बांटिए, फ्लेक्सिबिलिटी बांटिए, कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं, फ्लेक्सिबिलिटीज बांटिए। उन फ्लेक्सिबिलिटीज में आप देखेंगे यू विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग पीस कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, ओवर्टली, कोवर्टली, और उस पीस से ही डिप्रेशन का इलाज है, टेंशन का इलाज है, सैडनेस का इलाज है। ये जो तमाम विवाद हैं, सोशल, सामाजिक, आर्थिक, बाकी, इन विवादों का इलाज है। इस पे सोचिएगा दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया।